मैं डॉक्टर लोकेश कुमार झा, सहायक प्राचार्य साहित्य विभाग, धर्म समाज संस्कृत महाविद्यालय मुजफ्फरपुर। रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग में सिंह दिलीप संवाद चल रहा है। हम लोग कल जो पढ़े थे, सिंह जो कह रहे थे, हे राजन, यदि तुम यदि प्राणियों के ऊपर दया करते हो तो तुम्हारे मर जाने पर केवल एक गौ की कल्याण तो हो सकता है, लेकिन राजा जो होते हैं प्रजाओं के पिता के समान होते हैं, और इतने बड़े साम्राज्य के जो आप राजा हैं, इसमें जो विघ्न को निरंतर आप रक्षा कर सकते हैं, इसमें जो विघ्न बाधाएं आएगी इस राज्य में, उसको आप रक्षा कर सकते हैं। आगे फिर क्या कहते हैं सुनिए। अथैकधेनोरपराध चंडात् गुरो कृशानु प्रतिमाद विभेषि शक्योऽस्य मन्युर्भवता विनेतु गाः कोटिशः स्पर्शयता घटोऽग्निः। यथा एको एक धेनुः अपराध चंडाद अतएव कृशानु प्रतिमाद गुरुः विभेषि त्वम् अस्य मन्यु घटोऽग्निः कोटिशः गा स्पर्श्यता भवता विनेतुं शक्यः। अथवा हे राजन, एक धेनु हो, केवल गौ नंदिनी को, एक ही गाय जो नंदिनी को, जिसके अतएव गौ की रक्षा न करने पर अपराध चंडा, अपराध होने से, क्योंकि आप अपराध होगा, अत्यंत क्रुद्ध हुए अग्नि के तुल्य अपने अतएव कृशानु प्रतिमाद, क्योंकि अत्यंत क्रुद्ध हुए अग्नि के तुल्य, अपने अग्नि के तुल्य जो क्रोध करते हैं, क्रोध करने वाले गुरु हो, मतलब वशिष्ठ से विभेति से यदि डरते हो तो ये तस्य, डरते हो तो धेनु मात तुम यदि डरते हो, अस्य उनके क्रोध से यदि तुम डरते हो तो अस्य उनके क्रोध को घटोऽग्नि, घड़े के समान बड़े बड़े स्तन वाली, कोटिशः करोड़ों गायों, बड़े बड़े घरों के समान स्तन वाली करोड़ों गाय करोड़ों गाय स्पर्श्यता ददातु, गाय देते हुए, भवताम तुम देते हुए दूर करने में, विनेतु निर्यातु शक्यम, तुम दूर करने में सामर्थ हो। कहते हैं कि यदि तुम एक नंदिनी की रक्षा नहीं कर पाओगे, तुम तो इतने बड़े साम्राज्य के राजा हो, चक्रवर्ती सम्राट हो, पूरी पृथ्वी की राजा तुम हो। यदि एक गाय यदि जान चल जाए, मर जाएगी गाय, नंदिनी यदि मर ही जाती है, तो उससे क्या, तुम यदि चाहोगे तो करोड़ों गाय जो है अपने गुरु वशिष्ठ को दे सकते हो। बड़े बड़े थन वाले, घड़ा के समान जो थन हैं, उस ऐसे गाय, करोड़ों गाय दे सकते हो तुम। इस गाय देने में तुम सामर्थ हो, और उससे तुम उनके क्रोध से बच सकते हो। फिर आगे क्या कहते हैं, तद्राक्ष कल्याण परंपरा भोक्तारमोजस्वलामात्मदेहम महीतल स्पर्शन मात्र भिन्न मृद्धम ही राज्यम पद्मेन्द्र माहु। तद कल्याण परंपरा भोक्तारम ऊर्जस्वलम आत्मदेहम रक्ष ही रिद्धम राज्यम महीतल स्पर्शन मात्र भिन्नम इंद्रम पदम आहु। ततः
इस कारण से, हे राजन, इस कारण से कल्याण परंपरा तुम उत्तरोत्तर सुखों को भोक्तारम, भोग करने वाले, अत्यंत ऊर्जस्वलम, अत्यंत बल से युक्त आत्मदेह, अपने शरीर की रक्षा करो ही, क्योंकि रिद्धम सुसमृद्धम, क्योंकि समृद्धशाली जो राज्य है, समृद्धशाली राज्य भाव, राज्य कर्म, समृद्धशाली जो राज्य, महितल स्पर्शन मात्र भिन्न, इस पृथ्वी स्वरूप जो, इस पृथ्वी पर स्वरूप जो राज्य है, समृद्धशाली राज्य जो है, इंद्रम, इस समृद्धशाली राज्य को केवल पृथ्वी तल से संबंध होने से अलग हुआ, मतलब इंद्रम, इंद्र के संबंधित, पदम, स्थान, स्वर्ग कहते हैं। क्योंकि आहु मतलब विद्वान लोग कहते हैं कि क्योंकि विद्वान लोग जो है समृद्धशाली राज्य को केवल पृथ्वी तल से संबंध होने का बात अलग हुआ, अलग है, सो नहीं, इंद्र से संबंध है, जो स्वर्ग जो है स्थान है, स्वर्ग लोग जो है उस तरह से कहते हैं हे राजन, तुम यदि अपने शरीर की रक्षा करो, क्योंकि उत्तरोत्तर सुखों को भोग करने वाले अत्यंत बल से तुम युक्त हो, ऐसे शरीर को रक्षा करो, क्योंकि विद्वान लोग कहते हैं कि समृद्धशाली राज्य जो है वो पृथ्वी तल से भी संबंध है, लेकिन यदि वो पृथ्वी तल से अलग, यदि स्वर्ग लोग हैं, इंद्र का जो स्वर्ग लोक है उसके समान होता है, उसी तरह के स्थान मानते हैं इस पृथ्वी लोक को भी। और आगे का श्लोक कल व्याख्या किया जाएगा।